कहते हैं एकादशी वाले दिन हम चावल नहीं कहते हैं इस दिन एकादशी का जन्म हुआ था। उत्पत्ति एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के अंदर से कुछ शक्ति एक कन्या के रूप में निकली और भगवान विष्णु ने उसका नाम एकादशी रख दिया और बोला जितने भी वार हैं उन वारों में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय वो व्यक्ति होगा जो एकादशी का व्रत रखेगा। बाप रे बाप, मैं तो रख रही हूँ, लेकिन एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ इसका उद्यापन भी अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या आप इसका उद्यापन करते हैं? नहीं करा अभी तक, करा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन एक दिन मैं आपके साथ इसके उद्यापन की वीडियो भी ज़रूर शेयर करूंगी। इस दिन पहले तो आपको भोजन नहीं करना होता, एक टाइम पे फलाहार करना होता है और आप कोशिश करें, आप चाहें तो नमक खाएं लेकिन नमक सेंधा नमक खाएं, आप चाहें तो मीठे व्रत भी रख सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को दूध और केसर के से जो है उनकी मूर्ति को या फिर श्री यंत्र को अभिषेक करवाया जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सारा दिन फल खाकर निकालें, शाम को एक समय का भोजन खाएं, साबूदाना खाएं या सिंघाड़े का आटा खाएं या सामक के चावल खाएं, चलेगा। सामक के चावल खा सकते हैं बट नॉर्मल चावल नहीं खा सकते। भंडारे ज़रूर करने चाहिए एकादशी पर। आपको सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए, विष्णु के मंत्र जाप करने चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। हरि विष्णु को अगर संडे नहीं है, अमावस नहीं है तो आपको तुलसी का दल अर्पण करना चाहिए। और अगर एकादशी वाले दिन संडे है भी तो तुलसी पहले से तोड़ कर रखिए और वो विष्णु जी पर अर्पण करिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी और विष्णु का मिलन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहते हैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपके घर से धन कभी भी बाहर नहीं जाता। आप व्रत रखें तो व्रत में काले और नीले रंग के कपड़ों को पहनने को अवॉइड करें। आज आपको भगवान को पीले फूल अर्पण करने चाहिए, पीला चंदन माथे पर लगाना चाहिए, अपने माथे पर भी लगाना चाहिए और भगवान के माथे पर भी लगाना चाहिए। पीली मिठाई अर्पण करनी चाहिए, पीली मिठाई खानी चाहिए और आज आपको कम से कम 11 रुपए भगवान को अर्पण ज़रूर करने चाहिए, तो आपका जीवन खुशियों भरा होता है। एकादशी 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी। टोटल साल की 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जब भी अधिक मास होता है ये 26 हो जाती हैं। मेन मोटी बात इसमें हरि विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि एकादशी एक बालिका के रूप में उनकी अंदर से निकली थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम एकादशी रख दिया था। इस व्रत को रखने से धन धान्य मान सम्मान प्रतिष्ठा यश समाज में बढ़ता है। लाइफ में कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहती, घबराहट और बेचैनी नहीं रहती और लाइफ 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस होती है और लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। एकादशी का व्रत रखने से लक्ष्मी भी बेहद ज़्यादा खुश होती हैं और यहाँ तक कि अमेरिका ने तो रिसर्च करके ये भी बताया है कि जो एकादशी का व्रत रखता है उन्हें कभी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। तो अगर अभी तक आपने एकादशी का व्रत रखने शुरू नहीं किया तो गॉड आपको एक अच्छा मौका दे रहा है इस वीडियो के जरिए। उत्पत्ति एकादशी से एकादशी का व्रत रखना आप आरंभ कर सकते हैं, जो आपको मालामाल धनवान बना सकता है और आपके जीवन में सुख सुविधाएं लेके आ सकता है। व्रत की एक कंडीशन है कि 10वीं वाले दिन से यानी एकादशी से एक रात पहले से ही आपको भोजन छोड़ना होता है। अगले दिन एकादशी होती है तो आप एक रात पहले से ही फलाहार कीजिए, लेकिन आप अन्न या चावल का ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो अन्न और चावल हमारे पेट में रहते हैं। तो हम जब सुबह व्रत रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे पेट में होते हैं। तो दोपहर तक भोजन कीजिए, दोपहर के बाद फलाहार कर लीजिए, दूध पीकर या बादाम खाकर सो जाइए, लेकिन गलती से भी एकादशी वाले दिन से एक रात पहले भोजन करने को अवॉइड करें तो बेहतर होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और उत्पत्ति एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों भरा हो, ईश्वर आपको सुख सुविधाएं मान सम्मान प्रतिष्ठा यश धन दौलत दे, आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो और ज़िंदगी में आपको सक्सेस 100 आउट ऑफ 100 मिले। लेकिन एक बात याद रखना, कर भला तो हो भला। एकादशी का व्रत रख के दोपहर में सोते नहीं है, एकादशी का व्रत रख के संभोग नहीं करते, एकादशी का व्रत रखकर बाल खुले नहीं रखते, एकादशी का व्रत रखकर कम बोलते हैं, एकादशी का व्रत रखकर निंदा बुराई नहीं करते, एकादशी का व्रत रख के पति का अपमान नहीं करते, एकादशी का व्रत रख के घर की बेटियों को टोकते कोसते नहीं हैं। व्रत रख रहे हो लेकिन स्वभाव में बदलाव नहीं ला रहे हो। ये मानव जीवन एक बार मिला है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, सारी सृष्टि के अंदर, पत्ते पत्ते के अंदर, इस छोटे से फूल के अंदर, इस छोटी सी पत्ती के अंदर भी मैं हूँ। अगर भगवान हर जगह है, मैं इस पत्ती को अगर अभी तोड़ लूँ तो मैं कहीं ना कहीं कष्ट और तकलीफ तो भगवान को ही पहुंचा रही हूँ ना। तो ये तो पत्ती तोड़ने पर अगर हमारा स्वभाव ऐसा है, हम गंगा को पूछते हैं, हम पत्थर को पूछते हैं, हम पेड़ों को पूछते हैं, लेकिन ना जाने क्यों इंसानों का बुरा चाहते हैं, क्यों पड़ोसियों से जलते हैं, क्यों लोगों की ज़िंदगी में बुराइयाँ करते हैं, क्यों लोगों को अच्छा करता देख कर हम कॉम्पिटिशन्स करने लगते हैं। देखिए, आप जो भी कर रहे हैं ये मान कर चलिए रिटर्न होकर वो आप ही के पास आएगा, क्योंकि आपके चाहने ना चाहने से किसी का बुरा नहीं हो सकता। होगा उसका बुरा या अच्छा तब जब वो परमपिता परमात्मा ईश्वर चाहेगा। तो आपकी सोच से तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए और लोगों के प्रति नकारात्मक सोच को हटाइए। फिलहाल मेरे को दीजिए इजाज़त। मुझे